Please close your eyes and observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaskar, everyone. Welcome. So we are in the 8th chapter. 8वें अध्याय में हैं और 13 श्लोक हमने देखे हैं, समझने का प्रयास किया है। कोई प्रश्न या कुछ ऐसा है जो पीछे का मन में आ रहा हो, कुछ पूछना हो? एनीथिंग, एनीबॉडी? फिर हम लोग 14वें से शुरू करते हैं। 14 पढ़ेंगे। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जैसा कि हमने देखा है कि इस अध्याय में अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि व्यक्ति जब ये शरीर छोड़े तो किस प्रकार छोड़े। शरीर छोड़ने की तैयारी असल में जीवन जीने की तैयारी है। जैसे हम जब छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तब हम तैयारी में लगे होते हैं कि हाँ, बड़े होके ये बनना है, ये करना है, ये कमाना है, ये जोड़ना है। उसी प्रकार जवानी जो है, या ये जो उम्र है, ये प्रौढ़ावस्था की तैयारी में बीतनी चाहिए। बचपन में हमारे ज्ञान चक्षु इतने खुले नहीं होते। यदि पिछले जन्मों के कर्म फल हैं तो ऐसा परिवार मिलता है जहां पर ये सारा ज्ञान पहले से ही मौजूद हो। हमको वैसा वातावरण मिलता है, हम किसी आश्रम से जुड़ पाते हैं क्योंकि हमारे माता पिता जुड़े होते हैं, और हमारी यात्रा बचपन में ही आरंभ हो जाती है। किंतु ऐसे सच में विरले होते हैं। तो यदि हमारी यात्रा तब शुरू नहीं हुई तो कम से कम अब ये हमारी हमारी जिम्मेदारी है स्वयं के प्रति, अपना दायित्व है कि अब उस यात्रा के विषय में सोचे नहीं, उस पर निकल पड़े। क्योंकि अब जो आप धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो एक समय आएगा जब आपने जो सामाजिक जिम्मेदारियां जोड़ ली हैं अपने साथ, उनसे आप कुछ मुक्त होंगे, आपके पास समय बचेगा, और तब आपने जो तैयारी की है उस पेड़ के फलने फूलने का समय आने लगेगा। पर जो व्यक्ति उस क्षण में तैयारी करना ही शुरू करता है, उसकी ऊर्जा बहुत खत्म हो चुकी है, उसने अपनी ऊर्जा को बहुत खपा दिया है, ऑलरेडी गंवा दिया कई सारी चीजों में। तो पिछले बार हमने देखा कि कृष्ण कह रहे हैं कि सारे इंद्रियों को रोक करके और मन को हृदय में एकाग्र करके और प्राण शक्ति को मस्तिष्क की ओर खींच करके ध्यान करने की आवश्यकता है। और जो इस प्रकार से अपने इस शरीर को छोड़कर जाता है, इस प्रकार शरीर का त्याग करता है,
और मुझे याद करता है, वो परम गति यानी मुझे प्राप्त करता है। अब कह रहे हैं कृष्ण, अनन्य चेता। अनन्य कहते हैं ओनली दैट, ओनली दैट। अनन्य भक्ति हम कहते हैं, प्रभु मुझे अनन्य भक्ति दो, मुझे आपकी इतनी भक्ति दो कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूं और कुछ ना करूं। मैं जो भी कार्य करूं वो आपकी भक्ति में लीन होकर के करूं। कुछ ना करूंगा मतलब ये नहीं होता कि मैं बैठ जाऊं भाई धुनी रमा करके कि अब तो प्रभु के द्वार से खाना आ ही जाएगा, पीना आ ही जाएगा। मैं जो भी करूं उसकी पृष्ठभूमि आपकी भक्ति हो। एक बहुत मजेदार व्हाट्सएप मैसेज चला है कि एक वो व्यक्ति है, वो अपने घर किसी को ले जाते हैं और वो कहते हैं कि आइए भगवान के घर में आइए। बड़ी जिज्ञासा उठती है, भगवान के घर में आइए, ये भगवान का घर है अच्छा। तो वो कहते हैं कि सब अपने घर में एक छोटा कोना बनाते हैं मंदिर का, जिसमें वो मंदिर की स्थापना करते हैं और ईश्वर की प्रतिमाएं रखते हैं और कहते हैं कि ये मेरे घर में भगवान का स्थान है। अब जिसका पूरा ब्रह्मांड है हम उसको स्थान दे रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है, कैसा बड़ा मजाक। तो जिसका पूरा ब्रह्मांड, ये घर भी तो उसी का होगा ना, इसलिए ये भगवान का घर है। अब भगवान के घर होने का हमारे जीवन के साथ क्या कनेक्ट हो जाता है? कहते अब देखिए, क्योंकि ये भगवान का घर है इसलिए हम यहाँ पे वो उटपटांग हरकतें नहीं की जा सकती। यहाँ पर आपको चेतना, विश्वास, भक्ति के साथ ही रहना होगा। यहाँ पर बैठ के आप किसी को चीट करने के बारे में प्लानिंग नहीं कर सकते। आप ऐसी योजनाएं नहीं बना सकते कि मैं तो शॉर्टकट मारूंगा। आप अल्कोहलिज्म में इंगेज नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में एक सात्विकता को लेकर के आएंगे, क्योंकि ये भगवान का घर है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी घर है उसी का। तो एक शाब्दिक फेर से मन फिरा, और उस मन के फेरने से कितना कुछ परिवर्तित हो गया। जीवन की पूरी रूपरेखा ही परिवर्तित हो गई। तो कहते हैं कृष्ण, अनन्य चेता, मन और किसी के बारे में विचार ही ना करे। यहाँ चेता है इस विचार कर, माइंड नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, एनी अदर ऑब्जेक्ट। सततम यह माम स्मरति, सतत, निरंतर, कॉन्स्टेंटली, अविरल, यह माम स्मरति, वो जो मुझे स्मरण करता है, बिना किसी और के विषय में सोचे हुए, निरंतर, जो मेरा स्मरण करता है। और कब करता है? नित्यशः, प्रतिदिन, नित्य, एवरी डे, एवरी मोमेंट। तस्याहम, उसे मैं, सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं पार्थ सुलभ हूं। नित्य युक्तस्य योगिनः, जो हर क्षण, जो योगी मुझ में स्थित होता है, मुझसे युक्त रहता है। ओ पार्थ, that who remembers me constantly without thinking of anything else every day, to that nitya yukta yogi, to that yogi who is steadfast in me, I am easily attainable. कितनी सरल भाषा में कितना सुलभ तरीका बता दिया कृष्ण ने कि मुझ तक कैसे आओ। गीता प्रश्न में क्या कह रहे हैं?
हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। हमारा जो अनुभव है परमात्मा के प्रति वो ये है कि परमात्मा तो बड़ा दुर्लभ है। किसी किसी के ऊपर तो उसकी कृपा होती है। कुछ लोग ही तो उसके विषय में बात कर पाते हैं। कुछ लोग ही तो बोल पाते हैं कि उसकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं तो नाच रहा हूँ। और कृष्ण कहते हैं मैं सुलभ हूँ। कैसी विडंबना है। तो क्या दिक्कत कृष्ण में है या दिक्कत हमारे भीतर है? कहाँ है? तो जो मन संसार को ही अपना ध्येय बना लेता है, अपना गोल बना लेता है, लक्ष्य बना लेता है। मुझे को होस्ट पहले बनाना चाहिए। तो जो व्यक्ति संसार को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, उसको कृष्ण कैसे सुलभ होंगे? क्योंकि उसकी अनन्य भक्ति तो संसार में है। ये कैसे समझ आएगा कि हमारी अनन्य भक्ति कहाँ है? आप देखिए कि निरंतर आपके दिमाग में घूमता क्या रहता है। कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है? जब आप ध्यान करने लगेंगे ना, तो उस क्षण जो विचार आपके मन में उठेंगे ना, वो एक प्रकार के मैसेजेस होते हैं। जब आप वाकई उसमें उतरने लगेंगे, बड़ी मजेदार तरीके से गौर गोपाल दास, नहीं, गौरंग दास जी, वो भगवत भागवत कथा कह रहे थे। तो एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक आता था इस्कॉन का, तो ये 2008 से ठीक पहले की घटना है। तो माला फेर रहा था। माला फेरते फेरते उसको अचानक से लगा कि नहीं, ये सारे शेयर्स बेचने हैं। अच्छा, उसने कहा कि भाई माला फेरने के समय ये विचार कौन था, तो मुझे इसका मान रखना पड़ेगा। फोन किया, बोला कि इसको बेच दो। 15-20 लाख के थे। अरे क्या बात करते हैं, मार्केट इतना अप्रिसिएशन में जा रहा है, इतने अच्छे शेयर से इसको बेचने की बात कर रहे हो। पिता भड़क गया कि क्या बेतुकी बात है। माला फेरते समय विचार आ गया, बेचने चला इतना अच्छा अच्छा शेयर। ने कहा कि नहीं, अब तो विचार आया तो मैं बेचूंगा। हंगामा हंगामा किया, बिचवा दिया। बिचवाने के 4 दिन बाद लेमन ब्रदर्स का केस हुआ और रिसेशन ने अपने पांव रखे। अचानक से स्टॉक मार्केट धड़ाक नीचे। वो बड़ा प्रसन्न है। पिता कहता बेटा थोड़ा और माला फेर ले। मन जब प्रभु में एकाग्रचित होता है ना, तो आपको वाकई मैसेजेस आते हैं। देयर इज अ कनेक्शन जो हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके ऊपर हमको हमारा ध्यान नहीं जाता है। और आजकल की दुनिया, पहले ये कनेक्शन कैसे फलीभूत होता? पहले आप ऐसे लोगों से मिल पाते जिनके द्वारा आपको कुछ विचार मिलता, कुछ मैसेजेस मिलते। अब तो आप कोई पुस्तक खोलेंगे तो वही पन्ना खुल जाएगा। आप अचानक से पाएंगे कि उसी प्रकार के पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस आपके समक्ष आ रहे हैं। समथिंग विल हैपन ऑफ दिस काइंड which will guide you. Yeah, his grace that will guide you. लेकिन जो मन परमात्मा से विमुख होता है ना, जिसमें भक्ति नहीं होती है, सी व्हाट यू आर डूइंग, ये हम बार बार कहते हैं, विद एवरी भक्ति getting into you, the quality, the characteristic, the configuration of your cells are changing. The very characteristics of your DNA starts to change. So when you are not into that, तो उस समय जो कुछ
इंट्यूटिव मैसेजेस आते भी है ना, तो हमको वो समझ नहीं आते, हम उनको पकड़ नहीं पाते, को एक हवाबाजी करके, क्योंकि फिर हम तर्क की निगाहों से देख रहे होते हैं, हमारी दृष्टि तर्क के लेंस से देख रही होती है, हम उसको फेथ के लेंस से देख ही नहीं पाते हैं। तो ये बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसीलिए लाखों में कोई एक ही मीरा हो पाता है। वो बीज यदि हम बो पाए कि कृष्ण ही देखें, तो कुछ अद्भुत जीवन में घट सकता है। आपको सच में नहीं समझ आएगा कि कौन सी बात उसने आपके जीवन को ट्रैक पे रख दिया, कौन सी घटना हो गई कि बच्चे अचानक से समझदार हो गए, किससे मिल लिया, क्या हो गया। We all have those events in life which are life transforming. एक झटका होता है and it totally changes our course of action. पर जो फेथफुल मन नहीं है, जो तार्किक मन है, वो तो चीजों को चेन ऑफ इवेंट्स के रूप में देख रहा है ना, कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा। एवरीथिंग इज सेट। मैंने टिकट बुक कराई है तो मैं तो वहां चली जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो वहां घूम ही आऊंगी। और नहीं वो होना होता है तो जाने के पहले कुछ घर में अड़चन आ जाए, किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, कोई गति को प्राप्त कर ले, ट्रेन फ्लाइट कैंसिल हो जाए, बाढ़ आ जाए, समथिंग कुड हैपन विच विल derail योर जर्नी, विच विल नॉट लेट इट हैपन। फिर हम बोलेंगे ये तो हम ये सब थोड़ी अपने प्लान में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, वी वुड नेवर नो। लेकिन फिर वो कितना चिड़चिड़ करते हैं, अंदर एक गुस्सा आता है, एक खीज उठती है कि क्या यार, इसी समय ये होना था। देखा आपने लोगों को ऐसा, ऐसे विचार में, यही टाइम था। सो अनन्य चेता। तो प्रश्न ये है कि इसको ना बहुत सरल तरीके से ओशो कहते हैं कि ये मंदिर है, हाँ इधर से द्वार है एंट्री का। अब पृथ्वी तो गोल है, तुम चाहो तो सीधे घुस आओ, चाहो तो जाओ घूम करके आओ, फिर मंदिर के सामने पहुंचोगे। सो वेयर इज आवर दृष्टि, हम देख ही किधर को रहे। सो बिकम माइंडफुल कि दिमाग में चलता क्या है, पैसे कैसे कमाने हैं, बच्चों को कैसे ठीक सेट करना है, रिश्तों में कैसे क्या मैनेज करना है, अरे उसकी शादी है उसकी तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, अरे ये खरीदना है वो खरीदना है, यहाँ वेकेशन पे जाना है। बिकम अवेयर ऑफ दैट एंड दैट विल गाइड यू हाउ डू यू मूव फ्रॉम दैट। कल जैसे मैं कह रही थी, एंड दैट इज एक्चुअली द मेथड दैट आई ऑल्सो यूज। स्वामी स्वरूपयानंदा ने कहा कि कोई ऐसा डिल्यूजन वाली स्थिति होती है ना, ही सिंपली गोज टू द अबोर्ड ऑफ कृष्णा। कृष्णा कहा था उन्होंने या किसी और का नाम लिया था, बट द पॉइंट इज यू आर नॉट विलिंग टू think of the challenge that you're facing. You are diverting your mind towards a higher energy. So you could have created energy of low frequency that could have created stress for you, that could have created anxiety for you. And what you did was you just moved to that and you stopped, you created a break system जहां अब वो स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट नहीं होगी, rather you are moving towards a higher frequency. और ये इसके बारे में हमने कई बार कहा है, मैंने कहा भी है कि आप कोई मंत्र कहते हैं, आप मंत्र कहने लगिए, कोई ईश्वर का नाम कहते हैं वो कहने लगिए, चाहे में भी आपकी आस्था हो, pick that. The object is immaterial.
Please always know the object is immaterial. That faith with which we do, that is what creates the magic. ठीक है, और कुछ है इसमें? तो अब शिव जी को कार्य थमाया जाए। देखो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। कहो मैडम। 15 हाँ। हाँ ठीक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संशुद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य पुनः जन्म, पुनर्जन्म। तो उपेत इज हैविंग अटेन्ड, कृष्ण को अटेन करके पुनर्जन्म। दुख आलय अशाश्वतम, दुख आलय जो दुखों का स्थान है, आलय है। जैसे भोजनालय कहते हैं ना, भोजन का स्थान, आलय इज दी प्लेस। तो दुख आलय, कौन सा आलय? जहां पे कष्ट है, सिर्फ दुख है। अशाश्वतम, जो शाश्वत भी नहीं है, मतलब जो क्षणभंगुर है, जो तुरंत ही फट जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। शाश्वत इज दैट विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हम सत्य के लिए प्रयोग करते हैं। ना आपनुवंती, वो आपको नहीं मिलता है। कृष्ण कह रहे हैं हैविंग अटेन्ड मी, किसी भी जन्म में आप यहाँ इस दुखालय में, जो दुखों से भरा है, कष्टों से भरा है और अशाश्वत है, जिसकी नेचर अशाश्वत होने की है, वहां आप नहीं आएंगे। महाआत्मनः, द ग्रेट सोल्स, संसिद्धि परमाम गता, वो सिद्धि प्राप्त करके, मतलब समाधि प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करते हैं, जो सबसे उच्च हो सकता है, that which is the highest. So reaching the highest perfection and having attained me, the great souls are no more subject to rebirth in this world, which is ephemeral or transient, and is place of pain or misery. So what is, okay, Hindi Gita Press, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आई वॉज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट टुडे, और ये सब आजकल हो रहा है, बहुत फनी है। This lady was saying, this lady says that she's a medium, and uh, she teaches auto writing and all of that stuff. She's saying that uh, they were discussing on the darker age, or the ये कैसा समय है, ये डार्क समय है या नहीं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आप कुछ उपाय बताइए जिससे मैं अपने सारे कर्मों का बोझ किसी और को डाल दूं, ताकि मेरा पुनर्जन्म ना हो, और मैं उसको अपनी सारी संपत्ति देने को भी तैयार हूं। I'm willing to trade that, but I don't want to take birth. So look the kind of mindset. I was like, oh my god, लोग क्या गजब बिजनेस माइंडेड हो गए हैं। पृथ्वी के ऑब्जेक्ट में बिजनेस करना, वो तो समझ आता है, अब वहां भी बिजनेस चल रहा है। अपने कर्मों का भाग भी नहीं देना चाहते, उसको भी पैसे से खरीद लें। So that's the kind of mindset this is, इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं।
तो दुख के सागर से बचना है तो क्या चाहिए? चेतना का परिवर्तन। चेतना परिवर्तित हो जाएगी तो दुख से स्वतः ही छुटकारा मिल जाएगा। कृष्ण बोल तो रहे हैं, हमको बस उतना ही ध्यान देना है। और ये बात हम लोग हमेशा से जानते थे। पुनर्जन्म का अतः अर्थ है दुख, या दुख का अर्थ है पुनर्जन्म। सो if you are taking rebirth, the very fundamental is that you are taking birth in misery. क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा है तब तो आप कृष्ण के पास हैं, परम गति में हैं। तो इस संसार में होना ही दुख में होना है। आपको बाहर से चीजें कैसी भी दिखें, हम बहुत बार धोखा खाते हैं जब हमें दूर से लोगों की जिंदगी जो है ना बहुत अच्छी लगती है। अरे दे आर सच हैप्पी टू गो, कपल लाइफ में क्या मस्त चल रहा है, घूमने जाते हैं और कितना पैसा है, बच्चे भी सेटल कर गए हैं। ये दूर से कहानी हमको बड़ी अच्छी लगती है, उनको और क्या चाहिए। एंड लुकिंग एट दैट वी थिंक देयर लाइफ इज सो हैप्पी गो लकी, बड़े किस्मत वाले हैं। किंतु ये ध्यान रहे कि इस जगत में है तो दुख में है। नेवर गेट डिल्यूडेड विद दिस इग्नोरेंस। इस लोक को यूं ही मृत्यु लोक नहीं कहा गया। एंड सो what interestingly also comes up is if we are looking for future, future is punarjanma na. If I am taking birth every moment, my next moment is a punarjanma. So if I'm thinking so much about future, what am I wanting? I'm wanting punarjanma. I'm desiring punarjanma, and so I am desiring dukh. कितनी मजेदार बात है ये। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारा भविष्य इतना सुंदर हो, सजा हुआ हो, सवरा हुआ हो, उसमें ये सब कुछ बिल्कुल सुव्यवस्थित हो। कृष्ण कह रहे हैं कि पुनर्जन्म इस दुख। तो तुम अगर भविष्य के बारे में सोचते हो तो वो तो दुख के विषय में सोचना है कि और दुख कैसे आए। एंड नोटिस इन द मोमेंट ऑफ योर अटर जॉय, जब आप बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं, जब आप बहुत अंदर से फुलफिल्ड फील करते हैं, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भरा हुआ होता है, डू यू रियली आस्क फॉर फ्यूचर एट दैट मोमेंट? थिंक अबाउट इट। We always ask for future when we feel unfulfilled from within. भीतर कुछ खाली है, सूना है, तो हमको भविष्य की चिंता सताती है, ये कैसे होगा। In the moment of love, do you think of future? So is this not guiding enough for us to understand what is the right way of living? And when we look towards future, what is really happening? That void is being promised certain surety. ये हो जाएगा तो सब बढ़िया। तो एक खालीपन है जिसको कि हम एक वादा दे रहे हैं कि देखो ये हो जाएगा ना तो तुम निश्चिंत हो जाओगे। और यही एम्बिशन का गेम भी होता है ना। एवरी माइलस्टोन जिसको हम कहते हैं, it is a promise of fulfillment, and when you reach the milestone you discover, अरे ये तो छलावा था, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं।
एंड देन कृष्ण इज ऑल्सो ब्रिंगिंग आवर अटेंशन कि ये संसार सिर्फ दुख का आलय नहीं है, ये संसार क्षणभंगुर भी है, लाइक अ बबल। आज आया कल गया, सो नथिंग इज परमानेंट। तो जो तुम ढूंढ रहे हो, जिस खुशी की, आनंद की तलाश है, वो तो इसमें मिलने से रहा। तो तुम असली चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हो। यू आर वॉन्टिंग अ डायमंड बट एट द रॉन्ग प्लेस, शायद बर्फ के भीतर, which you will never get. And so he is saying that change your perception, change your drishti, change your desire. That qualitative change is needed. क्योंकि यहाँ कोई डिजायर पूरी भी होती है ना, तो वो अधूरी ही रहती है। इसलिए कहते हैं कि आचार्य जी कहते थे कि इच्छा पूरा ना होना परम का बहुत अच्छा संदेश है। वो बुलावा है परम का। क्योंकि इच्छा पूरी हो गई तो लगता है एक और इच्छा, फिर वहां चले गए, तो बुलावा काहे का। लेकिन जब पूरी नहीं होती है और भीतर एक और खोखलापन बढ़ता जाता है, फिर लगता है कि ये होगी भी कि नहीं होगी, और आदमी एक डिस्पेयर वाली स्थिति में चला जाता है, होपलेस हो जाता है। तब फिर वो उस तरफ थोड़ा सा मुंह फूक करता है कि हाँ, कुछ तो बात है, कुछ तो मुझसे छूट रहा है, कोई तो शक्ति है। मैं अब तो प्रसन्न नहीं हूं, मुझे तो प्रसन्नता चाहिए, मुझे कहाँ मिलेगा हे प्रभु। फिर सफरिंग का इंपॉर्टेंस आता है। वेरी सिंपल श्लोक, कितने सहज तरीके से बता रहे हैं। लेकिन हम अपनी कंडीशनिंग से बाहर आए तो ठीक है। एनीथिंग और कोई बात उठ रही है? आगे बढ़े। दोनों सोच रहे हैं कौन पढ़ेगा। पढ़िए शिव जी, पढ़िए, आज तो शिव जी को पकड़ते हैं। चलिए बढ़िया, धन्यवाद कृष्ण कृपाज। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हर बार यही बता रहे हैं कि कैसे तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, कौनते क्या करूं। आ ब्रह्म भुवनाद लोका, ब्रह्म लोक तक, अप टू द अबोड ऑफ ब्रह्मा, पुनः आवर्तिन अर्जुन, वहां तक भी पहुंच जाओगे तो वापस आना पड़ेगा अर्जुन। यू आर सब्जेक्ट टू रीबर्थ। माम उप्येत तु, हैविंग अटेन्ड मी, कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। कौन्ते पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, उसकी संभावना भी खत्म हो जाती है। इट डजंट एग्जिस्ट, न विद्यते, इट ceases to exist for you. All the worlds, Arjun, including the realm of Brahma, are subject to return. But after attaining me, O son of Kunti, there is no rebirth. हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सब कुछ कुछ भी ऐड करते रहते हैं। क्यों ऐसा होगा? Why will this happen?
क्यों कृष्ण के पास पहुंचने के बाद आप आपका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, जबकि आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, वहां तक भी आपकी साधना चली जाए और एटसेट्रा एटसेट्रा, यू स्टिल विल बी टेकिंग बर्थ। क्यों ऐसा होगा? पीछे वाले श्लोक से जोड़िए। क्योंकि वो शाश्वत नहीं होगा। हम्म। और और नहीं पता। आपको करोड़ों रुपए मिल जाए तो 1 रुपए 2 रुपए का महत्व दोगे? नहीं। तो जिसको परम गति मिल जाएगी उसको और किसी चीज की इच्छा बचेगी? नहीं। तो जब इच्छा ही नहीं बची, कामनाएं ही नहीं बची, तो क्या भविष्य की ओर कोई देख पाएगा? नहीं। तो जब भविष्य की ओर ही नहीं देखेगा तो पुनर्जन्म कैसे होगा? अभी कहा ना कृष्ण ने, भविष्य की ओर देखना ही पुनर्जन्म है। वापस आने की तैयारी, कष्ट में आने की तैयारी है। तो हम तो जब तृप्त हो गए वहां पे। तो जब कृष्ण को प्राप्त हो गए तो फिर पुनर्जन्म की संभावना कहाँ से बचेगी? ऋचा, कैसे कैसे अनुभव हो कि आप जैसे बोल रहे हो कृष्ण को प्राप्त हो गए? तो कृष्ण को प्राप्त होना एक लक्षणा है, इट्स एन इंडिकेटिव वर्ड। इट्स नॉट दैट कृष्ण इज सिटिंग देयर, जहां जाओगे जैसे हमारे सीरियल्स में दिखाते हैं कि कृष्ण राधा के साथ ऊपर झूले में बैठ करके पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। समाधिस्थ हो गए जब जब स्रोत में मिल गए। जैसे आप जब छोटे थे तो आप अपनी माँ को तो पहचानते थे ना, कभी कंफ्यूजन हुआ कि ये मेरी माँ नहीं है? तब भी जब आप 6 महीने के थे, तब भी जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, तब भी पता था ना कि यही माँ है। उसी प्रकार हम सबको ये बोध है कि यही स्रोत है। जब वहां पहुंचोगे ना तो स्वयं पता चल जाएगा। फिर सारे प्रश्न स्वयं ही खत्म हो जाएंगे। माँ ने मुझे कितना आराम दिया वो एक बात है, किंतु माँ के पास होना ही हमारे मन को आराम दे देता है ना। देयर इज अ सेंस ऑफ इनर पीस, देयर इज अ सेंस ऑफ रिपोज, देयर इज अ सेंस ऑफ कि पहुंच गए, हो गया, अब कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, माँ देख लेगी। माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, माँ ने कोई वादा भी नहीं किया है, बट दैट्स दी कनेक्ट। उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्ट। उसी प्रकार आप जब स्रोत में पहुंचेंगे ना, यू विल जस्ट नो। अब वही बात है ना कि जिसका मुझे ही अनुभव नहीं, मैं आपको कहाँ से बताऊंगी। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम ऋषिज, दोज हु हैव रीच्ड। वही एक मार्ग है कुछ जानने के लिए जिस पर हम चल सकते हैं। अभिषेक के साथ तो यही होगा, माँ ने धमकाया बहुत है। फिर भी माँ के पास ही जाते हैं। सो कृष्ण के पास पहुंच जाओगे आप तो यू विल डन विथ डिजायर्स। इसीलिए ये जितने लोगों का वर्णन है, या जैसे
हम कहते हैं कि पुण्य लोक है, स्वर्ग लोक है, और बहुत सारे 7 लोक हैं ऊपर नीचे वगैरह। देर ऑल एनर्जी रेल्स, और एनर्जी रेल्स में तो एनर्जी ही जाएगी। सो योर क्वालिटेटिव एनर्जी इंक्रीजेस। आपने एक कर्म बांधा तो आप वहां पहुंच गए। जब वो एग्जॉस्ट हो गया, यू आर बैक। बट इमेजिन यू आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक होल, आप उसकी ग्रेविटी में चले गए, खत्म ना कहानी। अपने होने का कुछ पता ही नहीं है, अब तो सब कृष्ण ही है। बस उसको ऐसा जानिए, श्रुत इज दैट स्ट्रांग, उसके ग्रेविटी में आप आए, आपकी एनर्जी वैसी हुई कि अब आप उसके ग्रेविटी में आ गए, तो इट विल एब्जॉर्ब यू। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। इसीलिए जो अंतिम यात्रा है वो ग्रेस होती है। हम एक स्तर तक साधना कर सकते हैं, किंतु उसके बाद अनुकंपा ही चाहिए। जब तक एनर्जी है तब तक समय है, स्थान है, तब तक कुछ भी इनफाइनाइट नहीं हुआ है। एक दायरा है, समय का दायरा है, स्थान का दायरा है। So when there is time and space, there is change, there is uncertainty, and all of this. So even when you go to Brahmalok, be sure that this is not permanent. वापस आएंगे ही नहीं। इसीलिए फिर उसकी इच्छा ही क्यों करना जो मुझे वापस भेज देगा। उसकी इच्छा करे ना, जो जिसके पास पहुंचे तो फिर बोलेगा तुम तो मुझसे ही निकले थे, मुझ में विगलित हो गए, बस हो गया काम। तो क्या हम अपने प्रत्येक दैनिक जीवन को, चाहे वो भोजन पकाना हो, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो ऑफिस जाना हो, चाहे वो क्लाइंट मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, क्या हम इस भाव से कर सकते हैं कि वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये कार्य कृष्ण ने पकड़ाया है, तो मैं कृष्ण के लिए जिस प्रकार कोई तैयारी करूंगी, मुझे वही तैयारी करनी है। दैट क्वालिटी, उसमें मैं कोताही नहीं मार सकती। आई कांट चीट, आई कांट टेक अ शॉर्टकट। डू वट एवर, totally, fully, with your heart and mind into it. You will get the way, trust me. Do whatever with your heart and mind into it. कोई भी चीज को ना गुनगुना अधगुना वैसा ना करो। Let quality determine things for you. बिल्कुल ये सोच के करो कि अभी मेरे समक्ष कृष्ण बैठे हैं, तो उनसे कैसे भांजी मारूं। Can you dare to cheat in front of him? कृष्ण का ब्रह्मांड है तो जहां गए हैं वो भी कृष्ण का है। भले भले कार्य मनुष्य ने बनाया है, किंतु वो मेरे लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक जरिया है अपने आप को कृष्ण में समर्पित करने का। And your work will automatically reach excellence, which goal on the planet cannot be achieved then. All that it needs is your total immersion into it. लेकिन क्योंकि वो कार्य का हमारा कृष्ण के साथ कोई भी जरा भी तालमेल नहीं होता है ना, तो हमको क्या है, क्या काम है, 31 तारीख के लिए तो कर रहे हैं। वो ब्राइब ना रहे 31 तारीख के लिए तो वो काम होगा नहीं होगा। ये हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बोलते थे
How do you know this is the work that you want to take? Ask yourself, will you keep working even if you're not paid for 6 months with the same energy? अगर उत्तर हाँ आता है तब तो ठीक है, और उत्तर ना आता है तो कतई मत करना. एंड देन यू गिव अप. ठीक है, शरीर की लिमिटेशंस हैं तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यू चूज मुझे आज इतना ही करना. आई विल नॉट डू दिस, आई गिव अप, एंड इट्स ऑल राइट. किंतु जो करो वो कृष्ण भक्ति में करो. दैट्स ऑल इज बीइंग सेड. फिर ये भी होगा कि बहुत सारे उलूल जुलूल काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कृष्ण भक्ति में उलूल जुलूल काम कैसे होंगे? then you will automatically be on the right path. ठीक है? Anything that's arising? टीचर जी, मेरे को एक सवाल था। आप जब बोलती हैं कोई भी काम आप कीजिए तो इस भाव से कीजिए कि श्री कृष्ण जी के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो भाव है ये तो एक सोच ही है कि हाँ, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ तो श्री कृष्ण जी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये भाव बीच बीच में ये स्लिप होता रहता है, मतलब कुछ डिफिकल्टी है तो वो सब छोड़ छाड़ के आप जैसे नॉर्मल थे वैसे ही आ जाते हैं, फिर वो पहले वाला जो भाव है ना वो पकड़ा नहीं जाता। इसीलिए सुमिरन का बहुत महत्व है. जब वो भाव छूटने लगे ना, क्योंकि कष्ट आ गए हैं, लोगों ने कुछ उल्टे सुल्टे तरीके से आपको बोल दिया है, आप जवाब नहीं दे पाए हैं, तो कृष्ण को ही बोलो ना कि मार्गदर्शन दे दो, शो मी द वे. ठीक है, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ये मेरी एफिशिएंसी इतनी नहीं है, मेरी स्किल सेट्स इतनी नहीं है, सो प्लीज शो मी द वे, मैं कहाँ से कैसे क्या करूं. And then you come back, and then you try and learn, then you try and be more effective. वो भावना, क्योंकि हमको उस भाव में रहने की आदत नहीं है, रैदर हमारा भाव होता है कंपटीशन का, प्रूव करने का, वैलिडेशन का. तो ये सब इतना हमने कचरा इकट्ठा किया हुआ है कि कृष्ण का भाव सस्टेनेबल होता ही नहीं है, बहुत जल्दी फिसलता है. तो ट्रेनिंग करनी होती है खुद को, अपने आप को पकड़ पकड़ के वापस वहां लाना होता है. आपको देखना पड़ेगा किन बातों को पकड़ना उचित है, किन बातों को छोड़ देना चाहिए, क्या है जो. एंड in all of this, nowhere one is saying that you be treated as a doormat. Give up those things, those places, those people wherein you do not have that respect. अपने आप को सिमटा लीजिए ना, वहां रहना ही क्यों, जाना ही क्यों? यदि घर में ही वैसे लोग हैं तो यू क्रिएट योर ओन आइसोलेशन फर्स्ट. अभी आप पके नहीं है ना, पहले पक जाइए, सो दैट यू कैन यू कैन बी विद देम. क्योंकि टू बी विद देम यू विल हैव टू बी इन द भाव ऑफ फॉरगिविंग ऑल द टाइम. हर क्षण उनको क्षमा कर पाने की शक्ति होनी चाहिए. और कभी ऊंचा बोल दें, आवश्यकता है तो बोलें, और फिर उससे बाहर भी निकल जाए. वो रोल प्ले करने की भी शक्ति होनी चाहिए. कृष्ण की भक्ति यदि आपको डरपोक बना रही है, यदि आपको संसार को सामने से फेस करने में बाधा अड़चन ला रही है, तो भक्ति सही तरीके से नहीं हुई. तब आपने कृष्ण की भक्ति को
गलत रूप में देख लिया है। कृष्ण की भक्ति तो कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े होके करने वाली चीज है। लड़ दो चारों ओर, और मैं मुझे लड़ना भी है, और मुझे कृष्ण को भी याद रखना है। इस मृत्यु लोक में मेरा इस क्षण पदार्पण मेरे पुनर्जन्म वाले सारे कर्मों के कारण हुआ है। यहां से मुझे कोई कर्म नहीं लेके जाना। अब तो सब मैं कृष्ण की कृपा के लिए करूंगा। तो मुझे लड़ना है तो मैं पूरा लड़ूंगा, उसमें कोई कोताही नहीं। ईमानदारी से लड़ूंगा और अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ूंगा। अपना पूरा जो जरूरत है, आलस्य को त्याग करके, तमस और रजस को त्याग करके सत्व की तरह लड़ूंगा। Then the entire thing will happen. Vidya, you wanted to say something? Yeah, it's related to what Shilji just asked, like how do we do that? And I think I have mentioned this before too. It's a daily practice. It's like working on yourself pretty much. And slowly, if you stick with this practice, it brings in amazing results. Is you can feel the deep connection. जैसे फॉर इंस्टेंस सपोज अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, अगर मैं किसी को एक क्लास के लिए मैं स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको टीच कर रही हूँ, सो इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई कनेक्ट माई सेल्फ टू, यू कॉल इट कृष्णा, यू कॉल इट डिवाइन या हायर सोर्स, सिर्फ अपने भाव से कि मुझ में जो भी मुझे सिखाना है, just make me a conduit to reach to that person, and in that person I see him. So suppose if you believe in Shiva, you kind of smile. It's kind of a pretty fun thing to do too. It's like, okay, तो आज आप मेरे सामने इस रूप में बैठे हैं, तो अब मैं आपको कैसे सर्व कर सकती हूँ, किस किस उसमें आपको मैं सर्व कर सकती हूँ, just let it flow through me. And even though I carry on the whole practice, and I might not remember this throughout the practice because I started with that, but at the end, when I'm ending the practice and closing it with the Om, when I'm bowing down to them and saying Namaste, I say it literally in words. It's जो मुझ में है वो उनमें भी है, जो स्वरूप, मैं उसी स्वरूप को प्रणाम करके मैं I just walk out of that practice and hope I served them well enough to their expectation or what. So it brings you a sense of seva bhav, and it brings you to a place where I don't exist. There's no vidya at that time. There's something else and someone else teaching from the core, from the even I don't know what's going to come next. But it's a practice that you have to constantly, it wasn't easy for me. And even now, sometimes I forget. But yes, it's a great practice, and it comes with, over the period of time, you will kind of know, you will just know it. It's something you sense it. It's not something I can explain. I mean, I tried my best, but I hope I make any sense too. But it's all about just practice. It's about building your mental muscles. और जैसे अभी भी हम सब बैठे हैं और आप स्क्रीन पे इस दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. अगर मैं यहाँ पर 7 लोगों को देख रही हूँ, 8 लोगों को, जिनको भी देख रही हूँ, so you send out that bhav in them and you sit with the notion, आज आपको मुझे क्या सिखाना है. Let's speak, whoever questions, like suppose आपने कुछ सवाल किए, तो अगर कोई स्माइल, मुझे स्माइल भी आई ना, तो स्माइल इसलिए आई कि अच्छा तो आज आप मुझे क्या बता रहे हो, या what is it that you want me to learn today. So you basically just see his presence in every single person and remind yourself that this is all one, and I am just getting messages from different people, kind of being source in them.
I don't know if I make any sense, but I tried my best. But yeah, there's one satisfaction after this practice. Every time I walk out of a class and I leave, there's a sense of contentment that if I die the next minute, I'm walking away with like a sense of peace. Like मुझे कुछ वो नहीं है, कोई कामना नहीं है कि कल भी होगा. आज का जो मेरी सर्विस थी, I did it with my 100% and I'm good for now in present. Thank you, Vidya. I actually, you spoke something which I was thinking today. So you kind of will relate to it. So if you were Yeah. practicing this, so you will probably think, okay, this is what I wanted to hear, and this came from this person. Mhm. Yeah, today has been a very beautiful day. A lot of things happened which I just thought. I Thank Thank think you. this is very beautiful, Vidya. What you said is, I remember once somebody, Richa, can I speak? Yeah, go ahead. So somebody asked Sadhguru that I want to do something for you. What can I do something for you? So he said, only one thing which you can do is start seeing the way you have respect, the way you would treat me, whether it is a human being or even inanimate things. Start treating them the way you have the respect for me. That is the only thing. So what I think what Vidya you were trying to say is that you are looking the presence of the God in every person so that you don't have to like you are giving your 100% seva bhav. Yes. And like you said, this goes in animals as well. It's kind of interesting, but my actually journey started from the animals to the humans. Yeah. I think I don't know why we call them animals. मतलब इवन हिंदी में बोलते रहे तो जानवर हो गया है. तो जानवर बेचारे शरीफ होते हैं, कुछ नहीं करते. हम ही लोग कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं उनके साथ. So मतलब this was also there in my mind and it has just propped up. I said again because they're very humble, they're very simple, and they work on their need only, not in the intent of grabbing more for themselves. So I think we are the other way around. इसको एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी वृत्ति से चालित होता है और वृत्ति पर ही खत्म होता है. उससे ना वो आगे जाता है ना वो पीछे जाता है. उसके पास वो संभावना नहीं है, इसलिए वो जानवर. जब आप अपनी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं तो आप भी जानवर हो जाते हैं. मनुष्य के पास एक संभावना है और मनुष्य के पास एक चुनाव है कि वो किधर जाना चाहता है, ऊपर या नीचे. इसीलिए कई बार हम जानवर से नीचे होते हैं क्योंकि संभावनाओं का गलत प्रयोग करके हमने, अगर हम शायद से वृत्ति से चालित होते तो उससे बेहतर. मुझे पता नहीं ये कितना उचित है, किंतु मैंने एक जगह पढ़ा था कि जानवर कर्म नहीं संजोते. वो उनका योनि ट्रांजिट होता है Instinct. बट उनके, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट पे जीते हैं इसलिए वो कर्म नहीं संजोते. वहां मैं का भाव ही नहीं आता है. खरगोश को आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर वो गाजर खाता है और खास प्रकार की घास खाता है, आप उसको पालक खिला के प्रयास कीजिए, वो नहीं खाता है. ये हमने किया हुआ है. यू हैव ट्राइड दिस. उसकी कंडीशनिंग ही वैसी है. ये तभी होता है जब म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिक चेंजेस हो. वो बहुत कम स्थानों पे होता है. मस्कीटोस में होता है खूब फास्ट, कुछ इंसेक्ट्स में होता है. म्यूटेशन हर जगह नहीं होता है, या म्यूटेशन टेक्स वेरी लॉन्ग because that is based on adaptability, survival. Mutation is always based on survival needs.
और जो नहीं अडेप्ट कर पाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं फिर। इसलिए So, जानवर का Chaji, निकाल। sorry, if you don't हाँ, mind, I'll just share one thing. Uh, the question that Sheel ji asked, right? ये भाव को कैसे sustain किया जाए? Something that has helped me. Basically, my mother, from the childhood, whatever I've seen, we have in our sect that 8 बार पूजा होती है कृष्ण की, डिफरेंट झांकी वगैरह। तो आई यूज टू ऑलवेज क्वेश्चन कि पूरा दिन अगर यही करते रहोगे तो बाकी सब कैसे करोगे। सो एज अ टीन आई ऑलवेज क्वेश्चन लॉट ऑफ थिंग्स एंड माय मदर सेड इट्स ऑल कि आप हर बार कुछ भी चीज कर रहे हो तो ये भाव लाने के लिए, अगर खा भी रहे हो या कुछ नया ला रहे हो, कि इट्स फॉर भगवान फर्स्ट एंड देन फॉर योरसेल्फ। सो फॉर मी शी just gave one habit. She said, if you can't do anything else, just make this, and this was like from a very young age, कि कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, even पानी भी पी रहे हो, जय श्री कृष्ण बोलना है। So I'm just giving a very practical thing which worked for me, कि that way you are remembering God continuously. So आपने जो सुमिरन कहा, and it has helped कि मैं अगर कुछ भी और सेवा नहीं कर सकते, but at least ये तो अभी it's kind of कि कुछ भी मुंह में डालना है तो it just comes out and kind of recenters the mind. That's just wanted to share. हमारी सभ्यता ने ऐसे ऐसे तरीके निकाले हैं सिमरन के। आपको क्या लगता है हम बच्चों के नाम भगवान के ऊपर क्यों रखा करते थे? आजकल हो गए सारे मॉडर्न नाम, पता नहीं क्या क्या, ऑल वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। क्यों हम मीरा रखते थे, क्यों हम कृष्ण रखते थे, क्यों हम राम रखते थे, क्यों हम दुर्गा रखते थे? लड़कियों के नाम होते हैं ना, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। लड़कों के होते हैं राम, शिव, मोहन। क्या कारण है? इसलिए क्योंकि वो ईश्वर के नाम है तो अच्छे हैं। उसका सबकॉन्शियस रीजन ये है that whenever you're calling their name, you're supposed to remember it's a pious name. तो बड़े सारे तरीके जोड़े हैं हमने हर क्षण याद करने के। भोजन से पहले याद करना है, घर से निकलने से पहले याद करना है, सुबह उठ के याद करना है, रात को सोने से पहले याद करना है, कुछ भी ऑस्पिशियस करने से पहले याद करना है। हमने बहुत तरीके निकाले हैं उस भाव में रहने के। लेकिन आज का समय तार्किक होने का समय है, हर चीज में लॉजिक ढूंढता है व्यक्ति। भक्ति के भाव का कुछ पता भी नहीं होता है, इसलिए उस भाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाता है मन। ये क्या है, ये तो रूढ़िवादिता है, ये तो दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। ये भी होता है। पीपल लर्न। एक एनर्जी होती है जब हम यंग होते हैं, हार्मोनल किक रहता है, तो उसकी एनर्जी में हम बहुत कुछ अनदेखा करते हैं। एंड ग्रेजुअली वो सब जब सेटल डाउन होने लगता है और जीवन हमको कड़वे मीठे अनुभव देने लगता है, तो फिर हमको लगता है कि देर इज समथिंग मोर देन व्हाट आई नो, एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्ट टू टेक यू। हाँ अभिषेक बोलिए। मैम एक सवाल आया मन में, हाँ हाँ बोलिए ना। बिकॉज क्रिटिसाइजिंग नहीं, बट मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था, बिकॉज आई रीड द बुक्स। ये आरती पढ़ना पूजा के या वॉट एवर यू डू राइट, अक्सर लोग आरती पढ़ते हैं, ये भक्ति मार्ग है या इसमें भी कोई क्या कर्म और ज्ञान मार्ग है भी, या मतलब इट्स जस्ट अ एंड ऑफ द डे हमने आरती गा दी एंड क्लोजिंग? आरती, अगर आप आरती के शब्दों को पढ़ेंगे ना, इट्स अ रिमाइंडर ऑफ हु यू आर, एंड इट्स अ रिमाइंडर ऑफ what you can actually look forward to। जो आपकी बहुत कॉमन आरती है, ओम जगत जय जगदीश हरे, उनकी पंक्तियों को देखिए। कुछ कुछ लाइनें तो बहुत ही सुंदर हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। मुझे बताओ वो विधि जिससे मैं तुम पे मिल जाऊं।
तुम तो अगोचर हो, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, जहां तक मैं पहुंच ही नहीं सकती। और तुम सबके प्राणपति हो, सबके प्राणों में बसते हो, सबके प्राणों के स्वामी हो। पति का अर्थ स्वामी होता है। किस विधि मिलू दयामी, मुझे तो पता ही नहीं है वो विधि। तुमको मैं कुमति, मैं जिसकी मति हरी हुई है, खत्म है, कुमति है, वो कैसे तुमसे मिले, मुझे मार्ग बताओ। अभी कितनी सुंदर लाइन है, और तो कैसे गाते हैं भौंडे तरीके से, कोई भाव ही नहीं होता। ऐसे एक एक पंक्ति उठाइए, बहुत सुंदर है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसी की। जिसको हम माता पिता कहते हैं, दे आर आवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। उन्होंने एक दायित्व निभाया, इसके लिए हमारा पूरा उनके प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है। किंतु वो पहले मनुष्य हैं, उसके पश्चात माता पिता है। उनको भी आप ऊंची आवाज में बोल दें तो उनको बुरा लग जाएगा। कभी वो क्षमा कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, आपकी पिटाई भी हो जाएगी। उनके ही कितने कार्य आपको पसंद नहीं आते। आप बोल पाते हो कि माता पिता है तो क्या सब काम ठीक ही करते हैं? ऐसा थोड़ी है। अपने माता पिता से कितनों को तो कितनी शिकायतें होती हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, उसमें मुझे इसकी जरूरत थी वो नहीं दिया। तो फिर असली माता पिता कौन है? तो फिर ऐसा मन जो ये बात समझ जाता है, वो कहता है कि माता पिता तुम मेरे, और मैं किसी की शरण में जाऊं, शरण गहूं मैं किसकी, किसी से पास पूछूं। तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसी की। और क्या लाइन है? किसी ने खोला इंटरनेट पे? जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम तुम अंतर्यामी, परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म, मैं, क्या है उसके आगे? पार मैं ब्रह्म परमेश्वर, तुम पार सबके ब्रह्म। स्वामी। So what you are doing, you are talking about the characteristics of the infinite, no? You are reminding yourself about the infinite nature of God. और उसी में कह रहे हो कि मैं तुमसे कैसे मिल जाऊं, मतलब संभावना तो है, आए हो उसी के लिए। और क्या है? इस मुंह से मिलूं मैं, क्या था? वो तो मैंने बोल दिया, वहीं से सामने विषय आता। विकार मिटाओ पाप बहुत हरो सुंदर, देवा, श्रद्धा बहुत भक्ति बहुत ही बढ़ाओ सुंदर संतन की विकार। सेवा। दैट्स अ गुड वन। विषय विकार मिटाओ, जो ऑब्जेक्ट के प्रति मेरा आकर्षण है, विषय का जो विकार है उसको मिटाओ। यू आर आस्किंग फॉर डिटैचमेंट। पाप हरो देवा, यही तो पाप है कि मेरा अटैचमेंट विषय के साथ है, तुम्हारे प्रति आकर्षण नहीं है। उस विकार को मुझसे दूर करो प्रभु। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो मेरे भीतर श्रद्धा और भक्ति और जागृत करो, ताकि मैं संतों की सेवा कर पाऊं। संत कौन है? संत वो है जो तुम तक पहुंचा हुआ है, जो मुझे मार्ग बता सकता है। तो मैं तेरा उसकी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एग्जैक्टली सारा कुछ ही उनके लिए आराधना जो कर रहे हैं, तो वो सही तो है बिल्कुल। एंड यू डू दिस विद दैट भाव। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे गाने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, बहुत स्टूपिड लगता था, क्या ये है। But now when I sing, I am almost in tears. So Aarti, it's not about Aarti, it's it's actually bringing you certain bhav in you.
और सारा खेल ही उसका है। ग्रेटिट्यूड एक भाव होता है ना, थैंकफुलनेस एक भाव होता है। सो देयर इज अ भाव ऑफ अ लोअर क्राइटेरिया। द्वेष भी एक भाव है, ईर्ष्या भी एक भाव है, जो कि बहुत निकृष्ट भाव है, किंतु एक भाव है जो आपको पहुंचा देते। ऋचा जी, जब आप ये बात कर रही हैं तो मेरे को सिर्फ एक ख्याल आया कि कभी आपने, ऐसा मैंने सुना था आपसे, या मैं उस चीज को ऐसे समझ रहा हूँ कि जब आप ज्ञान योग में जब आप स्थापित होते हैं, क्या तभी ये भाव आएगा बिल्कुल या आएगा। गहरा हो, गहरा ज्ञान हो? योग ने यदि आपके अहंकार को मिटाया है, ज्ञान का अर्थ है आपको, आप विद्या की ओर चल पड़े हैं, अविद्या से हट रहे हैं। जब आप उसके बारे में जानने लगते हैं जो ब्रह्म है, जो वृहद है, अपने आप हमारा सर नतमस्तक हो जाता है स्वयं ही। और अगर आपको ये ज्ञान होता है कि दैट आई एम, मैं भी कुछ हुई नहीं हूं, लेकिन तत्वमसि, मैं भी वही हूं, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, तो कोई ज्ञान व्यान हुआ नहीं है। स्पिरिचुअल बुलशिट है, स्पिरिचुअल शॉपिंग चल रही है, और अहंकार और तकड़ा हो रहा है। जो अहम ब्रह्मास्मि बोल के नाच उठता है ना, उसको अपने होने का कुछ पता ही नहीं होता है। अपने होने मतलब इस व्यक्ति छोटे क्षुद्र रूप में होने का कुछ पता हो ही नहीं सकता है। आप अहम ब्रह्मास्मि बोल करके क्षुद्र काम करके दिखाइए तो, इसकी पिटाई, ये अंड बंड खाना, पैसे के पीछे भागना, सामाजिक नियमों के पीछे भागना, काहे का ब्रह्मास्मि, किधर है ब्रह्मास्मि उसमें? पर चंद शब्द पढ़ करके इनको खूब उछाला गया है। ये आपके ध्यान की विधियां बन सकती हैं, ये संभव है, ये आपके ध्यान की विधि बन जाए। ये आपको सदा याद दिलाए कि आपको उसी स्थान पर पहुंचना है जहां पर आप ये कह सकें। क्योंकि ये कोई कहता नहीं है, ये वचन कोई कहता नहीं है, ये वचन भीतर से उठते हैं। दे हैपन, दे आर नॉट सेड। क्योंकि यदि कहे जाएंगे तो एक कर्ता होगा, किंतु जब उठेगा तो वो उस केंद्र से उठेगा, अकर्ता के केंद्र से। So these words were not said, they happened. आप जब उस क्षण में होते हैं, when you are experiencing that joy, जब आप स्वयं को भूल जाते हैं, and that joy remains, then this happens. ये सब happening का हिस्सा है, doing का नहीं। ये बहुत निरर्थक बातें हैं कि ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। विवेकानंद में भक्ति नहीं थी, अद्वैत स्थापना कर रहे थे, अद्वैत के ऊपर यूएस से पूरा भाषण दिया, भक्ति नहीं थी उनमें। अगर भक्ति नहीं होती तो वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कैसे हो जाते, जो दिन रात माँ माँ करते थे? और क्या रामकृष्ण परमहंस में ज्ञान नहीं था? हम क्योंकि हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज करके देखते हैं ना, तो जहां हमको ज्ञान दिखता है वहां हमको भक्ति का समझ ही नहीं आता है। ये हमारी भूल है, ये हमारा प्रॉब्लम। इसमें ज्ञान और भक्ति का कोई दोष नहीं, ये दोनों हमेशा साथ होंगे, ज्ञान और भक्ति। अगर नहीं है तो भक्ति में आप उल्टी सीधी चीजों को मानने लगोगे, एकदम सुपरस्टिशियस हो जाओगे। भक्ति हमेशा ज्ञान की पृष्ठभूमि पर होता है।
फिर भक्ति होगी जब आप सिर्फ आइडल वर्शिप में चले जाएंगे। दशहरा अच्छे से मनाना है और जन्माष्टमी अच्छे से मनानी है और लड्डू गोपाल को झूला झुलाना है, फिर वो करेंगे। तो मैम उससे बाहिर भक्ति मतलब अंतर्मुखी की जगह कई लोगों में होता है ना कि अंतर्मुखी नहीं हो पाते तो बाहिर्मुखी के थ्रू भक्ति कर दी है, तो वहां ये पे भक्ति कौन। नहीं है ना अभिषेक। होता ये है कि वो बस अपने आप को एक तसल्ली दे लेते हैं कि देखो मैं तो भक्ति करता हूँ। लोगों में ये एक प्रचलन है विवाह वगैरह में कृष्ण के बाल गोपाल रूप की मूर्तियां गिफ्ट करेंगे कि अब तुम्हारे यहाँ ऐसा ही बाल गोपाल हो, और राधा और कृष्ण जैसा प्रेम हो। गीता वाले कृष्ण को क्यों गायब कर देते हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। देखा कहीं गीता वाले कृष्ण की प्रतिमा कहीं देखी है? मुझे जरूर बताना। तो वो सब बहिर बहिर अपने आप को एक झांसा देते हैं हम, और कुछ नहीं। इसीलिए आधे घंटे सुबह पूजा करके फिर निकलते हैं दुनिया को लूटने। पूजा वाला काम तो हो गया, चलो नाउ द नेक्स्ट जॉब, द वर्ल्ड इज कॉलिंग। फिर ये होता है। भक्ति प्रतिक्षण रहने वाली चीज है। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ योर्स। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट कि कुछ समय तक किया, एन इवेंट। इट्स समथिंग दैट यू कन्वर्ट इनटू। और फिर से बोलूंगी, भक्ति कहीं से भी आपको निर्बल नहीं बनाती है। कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, गीता बता रहे हैं। प्रश्न निर्बल होने का कदापि नहीं होता है। ठीक है। ऋचा जी, एक सवाल मेरे को आया कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, हमने कभी ऐसा पढ़ा है कि आप जैसे शाम को बैठते हैं एज अ फैमिली, ठीक है, तो काफी बार ऐसे बताया जाता है कि आप अपने दिन भर के एक्सपीरियंसेस आप शेयर कीजिए। लेकिन जैसा मैं अभी समझ पाया हूँ कि जब आप एक्सपीरियंसेस किसी और के साथ में शेयर कर रहे हैं तो उस वक्त एक एक्सपीरियंस भी बनता है और फिर एक एक्सपीरियंसर भी होता है, तो इसमें वापस कर्ता का भाव आ जाता है। तो ये कितना सही है, अपने एक्सपीरियंसेस आप दूसरों के साथ में या बच्चों के साथ में शेयर करो, जहां आपको लगता है कि बच्चा मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखेगा, आगे तरक्की करेगा। ये तो एक मेरे ख्याल से एक डर की भावना है इसमें। निर्भर करेगा कि आप किस दृष्टि से इसको देख रहे हैं और आपका औचित्य क्या है, क्या पर्पस आप इससे निकालना चाहते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। आप ये बताना चाहते हैं कि देखो जीवन कितना कष्टपूर्ण होता है और मैंने कितने कष्ट उठाए और तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, ये भी एक भाव हो सकता है। ये भी भाव हो सकता है कि जीवन को समझो, थोड़ी अपनी विवेक बुद्धि को शार्पन करो, क्योंकि हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। मेरे साथ आज ये हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि इस क्षण में तुम क्या करते? तो आप बुद्धि को सिस्टमैटिक थिंकिंग सिखा रहे हैं, वो उचित है। मन जो इधर उधर भाग रहा है उसको सिस्टमैटिक थिंकिंग सिखाना बहुत उचित है। रैंडम थिंकिंग होती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, फिर बियॉन्ड थिंकिंग होती है। रैंडम थिंकिंग से बियॉन्ड थिंकिंग में कोई नहीं जाता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बच्चे को आप भक्ति नहीं समझा सकते हो, पर उसको तर्क समझा सकते हो, उसको सिस्टमैटिक थिंकिंग समझा सकते हो, फिर इससे उसको आप ज्ञान योग समझा सकते हो। देन यू कैन टॉक टू देम कि देखो ये हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ, और ये मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि ऐसा हुआ था। नाउ यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स। तो एक्सपीरियंस शेयर करने का कारण ही क्या है?
ये बताएगा कि कितना एक्सपीरियंस शेयरिंग उचित है और कितना अनुचित है। आप अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं इतना सारा कुछ झेल के आता हूँ, वगैरह वगैरह, या आप बच्चे को एक दिशा देना चाहते हैं, उसे उसकी बौद्धिक शक्ति का विकास करवाना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन को उचित मार्ग और ज्ञान के द्वारा जान सके। क्या पर्पस? दैट विल डिफाइन। अगेन, action is never important. The actor is important. किस केंद्र से निकल रहा है वो एक्शन, वो मायने रखता है। That will define everything. और एक दूसरा प्रश्न है ऋचा जी, जैसे अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे थे कृष्ण जी को याद करने का हर पल में, तो क्या हम जब खाना खाते हैं उस वक्त जो एक शांति बनाए रखनी होती है, ठीक है, लेकिन आप टीवी मत देखिए या बकबक मत कीजिए, तो इसका भी क्या उसी से ताल्लुक है कि शांति हम जब रखते हैं तो हम कृष्ण जी को याद कर रहे हैं? उसका कुछ ऐसे कोरिलेशन है या कुछ और रीजन होता है? The basic reason ये होता है that food is an energy. So what kind of energy are you consuming? अगर आपके मन में बहुत chaos है और आप भोजन बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट के साथ खा रहे हैं और भोजन की जो क्वालिटी है वो बहुत तामसिक है, राजसिक है, तो वो आपके मन को वैसा ही करेगी। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप उसके साथ एक पीसफुल इससे बैठ के खाते हैं, एक प्रेम के साथ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, कि भोजन कैसा भी हो वो मायने नहीं रखता है, मुझे भोजन मिला ना, आई एम दैट पर्सन जिसको बिना कुछ खास कष्ट के भोजन सुलभ हुआ, उपलब्ध हो गया आसानी से, सो उस थैंकफुलनेस के भाव से खाते हैं। सो देन इट विल ओनली चेंज योर ओन कॉन्फ़िगरेशन। आपके भीतर वो सत्व गुण का संचार ज्यादा करेगा। It will allow you to think peacefully. It will allow you to take decisions peacefully. It will allow you to respond. कृष्ण का नाम एक बहाना है। कृष्ण का नाम एक बहाना है, और वो बहाना बड़ा उत्तम बहाना है। आप उस नाम के बिना उस भाव में रह सकते हैं तो रहिए, बहुत सुंदर बात है। पर हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, तो बहाने को पकड़ लो, क्योंकि कृष्ण की एक छवि बन गई ना, अगोचर है, पार है, ब्रह्म है, स्रोत है, तो अपने आप ही भक्ति, प्रेम, सम्मान सब उसके लिए आ जाता है। आपको कारण नहीं ढूंढना, कृष्ण है ना, बस इतना ही काफी है। वो सारे भाव कृष्ण के बिना यदि आ सकते हैं तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है? अर्थ तो भाव से है ना। भाव आप कृष्ण के नाम से रखें, शिव के नाम से रखें, या किसी और के नाम से रखें। हम यहाँ कृष्ण जो कहा है उसकी चर्चा के लिए बैठते हैं, लेकिन क्या हम बाकी कृष्ण को डिस्कस कर रहे होते हैं? कृष्ण के बारे में हमको पता ही क्या जो हम डिस्कस कर लेंगे? इतनी तो हमारी औकात नहीं है। हम अपने जीवन को देख रहे होते हैं। कृष्ण हमें एक दृष्टि देते हैं, उस दृष्टि से हम अपने जीवन को देख रहे हैं। हम कहाँ चूक रहे हैं, हम किस दिशा जा रहे हैं, हम कौन से परमार्थ के कारण में हैं या कौन से दुर्गुण हैं, किन चीजों से हम जूझ रहे हैं, कहाँ हमको समर्पण की आवश्यकता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, भीतर कौन सा द्वंद्व है, कौन सा कुरुक्षेत्र है जिसको संभाल नहीं पा रहे हैं। कृष्ण हमको एक मैदान देते हैं जहां हम बैठ करके अपने जीवन की ओर मुख कर पाते हैं। आप ऐसे ही शांति से अकेले बैठ के कीजिए ना ये काम, तो आपको इस चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक मन इतना पक ना जाए, तब तक उचित है कि हम चर्चा करें।
ठीक है। अच्छा, पर जरूरी तो नहीं है कि ऐसे धन्यवाद सबसे धन्यवाद। बहुत ज्यादा मतलब जरूरी तो नहीं कि ऐसे शॉर्ट थॉट्स शेयर करने, एक्सपीरियंस करने, पता नहीं, मैं अपना बता रही हूँ। बहुत ज्यादा बात करने की किसी से भी इच्छा ही नहीं होती है मतलब अपने कमरे में मेरे को तो बहुत ही आनंद आता है। मुझे नहीं लगता कि मैं सबसे बात करूं या करूं, मतलब जब जितनी जरूरत है उतनी है, मगर वैसे कोई ऐसा लगता ही नहीं कि आज बात नहीं की तो पता नहीं क्या हो गया। अपने आप में मगन हो तो और क्या चाहिए। लोगों के लिए आइसोलेशन एक पनिशमेंट होता है। I was with lawyers today and they were talking कि 4 दिन यदि जेल में रह करके आना पड़ता है ना, 4 दिनों बाद आप उस व्यक्ति की शक्ल देखिए, दे आर ब्रोकन। पूरा कॉन्फिडेंस उड़ा होता है, चेहरे का रंग उड़ा होता है, लगता है कि जीवन ने क्या पनिशमेंट दिया है। और कारण क्या है? आइसोलेशन। 4 दिन अकेले अपने साथ बैठ करके आए हैं। ये स्थिति होती है। तो यदि आप आइसोलेशन में आनंदित हैं तो उससे ज्यादा सुंदर क्या है? सुनने को जरूर मिल जाता है। फर्क पड़ता है यार, ठीक है। जिसको जो समझ आएगा वो बोलेगा। किसी दिन उसको ये भी समझ आ जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो कोई साधारण बात नहीं है। ना ना, ठीक है। वो बेचारे परेशान है अपनी जिंदगी से, यही जानिए। बहुत परेशान है। और इतना डरते हैं कि इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि हम अपनी जिंदगी से परेशान हैं। मुखौटा लगा लगा के घूमते हैं कि देखो हम तो कितने अच्छे हैं, मस्त हैं। किंतु वो बहुत परेशान है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत असुरक्षित हैं। That's how they're living, full of fear, insecurity, conflict. यहाँ पूरे समय, मतलब मुझे पहले विश्वास नहीं होता था, बट आई हैव स्टार्टेड टू हियर सो मेनी पीपल सेइंग कि इंसोम्निया का क्या इलाज है। अरे तो पूछते हैं रिकी करने से इंसोम्निया ठीक हो जाएगा? हाँ, ऑल ऑफ अ सडन आई एम हियरिंग सो मच फ्रॉम पीपल कि मुझे नींद नहीं आती है। गजब! कितना दिमाग दौड़ता है भाई कि तुम्हें नींद ही नहीं आती है। तो लोग बहुत परेशान हैं। हैव कंपैशन एंड ब्लेस देम, गॉड विल ब्लेस देम। मैं तो कई बार बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देती हूँ। लोग बकर बकर कर रहे होते हैं, ठीक, चुप। हाँ, मैं कुछ बोलूंगी तो फिर और 2 बातें आएंगी, फिर कुछ बोलेंगे। व्हाट इज वर्थ अवॉइडिंग, आई बेटर अवॉइड। जहां पे कूदना होगा वहां कूद भी जाएंगे। बिल्कुल। अब किसी को यदि बोलने की ही आदत है, और मेरा पाला कई ऐसे से पड़ता है जो बड़े वाचाल किस्म के होते हैं, चुप ही नहीं बैठ सकते। पॉलिटिक्स बोलेंगे, क्रिकेट बोलेंगे, और ये सब जब बातें चलती, अब मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट करूं? मेरा काम था वोट देना, मैंने दे दिया, उसके आगे मेरा क्या काम है? या तो फिर तो मैं मोर्चा निकाल लूं, दैट द अदर थिंग दैट आई कैन। अब मैं वो नहीं निकालना चाहती तो मैं शांति से बैठूं ना, फिर देखो वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, सब जो है ना, एकदम पीएम की कुर्सी पे स्वयं बैठ जाएंगे। और उसने ये ठीक किया, ये ठीक नहीं किया, ये उचित, अरे उस वो व्यक्ति कितने सारे इंफॉर्मेशन के साथ एक साथ डील कर रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं है। आप कुछ चंद बातों को लेकर के उसका इतना सिंपल सोल्यूशन दे रहे हैं। हैड इट बीन दैट इजी, जो आदमी वहां बैठ करके कुछ कर पा रहा है वो बेवकूफ थोड़ी है। एग्जैक्टली।
और नहीं पसंद है उसकी हिसाब किताब करने की स्थिति, अगली बार उसको वोट मत देना। और उसके पहले कुछ करना है तो जाओ, लोगों को एकत्रित करो और मोर्चा निकालो और अनशन पे बैठो ना। तो वो सब नहीं होगा, काम नहीं करेंगे, खाली बात, गाल बजाएंगे। तो ठीक है, बजाओ। देन यू इग्नोर इट। हाँ ठीक, हो गया हो गया। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू इट एंड मेक एन आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ इट? ठीक है, दे हैव अ पर्सपेक्टिव। जैसे आप ये सब बातें उनके समक्ष करेंगे तो वो आपका हिसाब लगाना शुरू करेंगे। आप भी नहीं बोलते, बस ऐसे। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, पता होना चाहिए। वो भीतर से चुल ही क्यों उठे कि मैं जवाब दूं। अपने उस चुल को देखिए, वो आपके लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू सी कि ये रिएक्शन कहाँ से उठ रहा है। कि कोविड के समय यही मेरा टेस्ट था, मेरी साधना यही थी। ये जो भीतर चुल उठता, बहुत उठता था मेरे, बाप रे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था एकदम। क्योंकि काम कर करके थक गए हैं, अपना कुछ कार्य कर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद कुछ भी शांत रहना चाहते हैं, पर दैट वाज माय साधना। एंड माय रेकी मास्टर पुल्ड मी आउट ऑफ दैट। इतना इतना ठोका था मुझे, खूब ठोका था। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स? चलिए, लेट्स से द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।